अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 3/3 जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ये जो इन्वर्स है मैं आपको दो तरीके से फाइंड करके यहाँ पे दिखाऊंगा। एक जो है एडजॉइंट मेथड की मदद से और इसके बाद जो है दूसरा रो ऑपरेशंस की मदद से फाइंड करूँगा। तो एडजॉइंट मेथड क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड ए इनवर्स इफ़ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको गिवन है तो आपने उसका इन्वर्स निकालना है। तो एडजॉइंट मेथड में हमारे पास ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो गया ना तो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर होगी और ये जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर हमारे पास जो इन्वर्स है ना इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है ना उसका नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या आ गया, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट रो की मदद से। तो ये फर्स्ट एलिमेंट 1, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, दरमियान में फार्मूले वाली -1 इंटू -1 -1, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस आएगा, वो ज़ीरो है तो ज़ीरो ने सभी जो अगली वाली टर्म्स होगी उसके साथ मल्टीप्लाई होकर उसको ज़ीरो बना देना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास +2, ये कॉलम और रो छोड़ दोगे, ये 0 -2, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल आ गई। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है तो फिर इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसका जो एडजॉइंट है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स A11, तो A11 क्या होगा, -1 की पावर आ जाएगी 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय -1, यानी कोफैक्टर्स के लिए ना आपको सबसे पहले माइनर्स निकालने होंगे। तो माइनर M11 ये क्या होगा, M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी एलिमेंट 2 1 -1 और 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे -1 की पावर 2 हो जाएगी, तो -1 की पावर 2 जो होगी वो प्लस हो जाएगी। तो इसके बाद ये डिटर्मिनेंट ओपन कर लें, जो आंसर आएगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड कोफैक्टर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कोफैक्टर है A12, इसका मतलब क्या है, -1 की पावर ये हो जाएगा 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय माइनर M12। तो यहाँ पे ये जो माइनर है M12 ये किसके इक्वल होगा, इसका मतलब है ये हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको छोड़ दोगे बाकी एलिमेंट बच गया 0 1 और 1 1, इसका डिटर्मिनेंट ले लोगे। अब देखो यहाँ पे -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो -1 की पावर 3 क्या होगी, ये माइनस के इक्वल आ जाएगी। यानी आप ऐसे कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है उसकी जो पावर है वो ओड नंबर है तो आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, अगर उसकी पावर इवन नंबर है तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे 3 हमारे पास ओड नंबर था तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कोफैक्टर है A13, तो A13 हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दोगे बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपके पास रिक्वायर्ड माइनर होगा। तो इसके बाद यहाँ पे -1 की पावर 1 + 3, तो ये -1 की पावर 4 हो जाएगी, तो नेगेटिव की पावर 4 हमारे पास आंसर क्या देगी, पॉजिटिव देगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कोफैक्टर A21, A22, 23, 31, 32, 33, तो इसी मेथड की मदद से आप जो है ना बाकी माइनर्स खुद निकालें और बाद में ये सारे के सारी जो वैल्यूज़ हैं इसको एडजॉइंट में पुट कर दें। यानी ये आपके पास कोफैक्टर्स होंगे ना, माइनर तो आपने यहाँ पे पुट करने हैं, उसके बाद इसको ये माइनस की पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो आपके पास कोफैक्टर बन जाएंगे। तो ये सारे के सारे कोफैक्टर यहाँ पे पुट कर दें। तो इन कोफैक्टर्स को पुट करने के बाद आप उसका ट्रांसपोज लें। तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या था, जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उनको नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज कर दोगे और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उनको नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज कर दोगे। तो ये मैंने फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम में लिख दिया और थर्ड रो को उठा के थर्ड कॉलम में लिख दिया।
तो ये जो होगा हमारे पास ट्रांसपोज होगा। तो ये सारा का सारा जो है हमारे पास एडजॉइंट आ गया मैट्रिक्स ए का। तो यहाँ से ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, -1 थी, तो ये आ गया 1 ओवर -1, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये -1 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये -3 +2 +4 -1 +1 +1 +2 -1 -2 आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स थी उसका इन्वर्स है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कुछ ऑपरेशंस है मैट्रिक्स पे। द फॉलोइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आर अप्लाइड टू मैट्रिक्स टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले है हमारे पास इंटरचेंजिंग टू रोज, यानी जो रो ऑपरेशंस है ना उसमें हम दो रोज हैं उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है RI इंटरचेंज इनटू RJ। इसके बाद दूसरा है हमारे पास मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। जो किसी भी हम जो रो है ना उसको नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे यहाँ पे K टाइम्स RI, तो किसी रो को K टाइम्स RI से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट में वो हमें क्या देगा, RI प्राइम। इसके बाद थर्ड हमारे पास है एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। इसमें क्या है, इसमें हम किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, तो रिजल्ट में वो क्या देगा हमें, वो RI प्राइम देगा। तो ये जो सारे ऑपरेशंस है ना, ये मैं नेक्स्ट आपको जो जब रो ऑपरेशंस की मदद से हम इन्वर्स फाइंड करेंगे उस पर मैं ये सारा आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये ऑपरेशन कैसे अप्लाई होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय रो ऑपरेशंस। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसका इनवर्स निकालना है रो ऑपरेशंस की मदद से। तो रो ऑपरेशंस क्या होता है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपने एक साइड पे ना अपनी जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिख लेनी है, और दूसरी साइड पे आपने उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेनी है। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो उसकी 3/3 आइडेंटिटी लिख लेंगे, अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 2/2 की आइडेंटिटी लिख लेंगे। इसी तरह अगर 4/4 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब इसमें प्रोसीजर क्या है, आपने करना क्या है, जो आपकी गिवन मैट्रिक्स है ना A, आपने इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। यानी ये जो मैट्रिक्स है इसको आप दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लोगे, तो जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तो इसके कोरस्पोंडिंग जो दूसरी मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो जो रिजल्ट देगी वो हमारा रिक्वायर्ड इन्वर्स होगी। तो हम क्या करते हैं, इस पे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। तो ऑपरेशन आपने कैसे अप्लाई करने हैं, आपने सबसे पहले ना फर्स्ट रो में 1 बनाने की कोशिश करनी है। ये रो ऑपरेशंस का मेथड है, सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन कर दिया R3 - 2R1। तो ये ऑपरेशंस क्या है, अब ऑपरेशंस कैसे आपने इस पे अप्लाई करने हैं, आपने जिस रो को चेंज करना है उस रो को पहले लिखना है, जो बाद में होगी वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ R3 को चेंज कर रहा हूँ, बाकी जो दो रोज हैं R1 और R2 वो दोनों सेम रहेंगी। तो इसलिए ये दोनों रो को पहले लिख लें, उसके बाद R3 - 2R1। R3 को हमने चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, R3 में हम माइनस कर देंगे R1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के, तो ये आ जाएगा R3 - 2R1, तो ये -4 हो जाएगा, 5 - 4 1 आ जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, -1 माइनस इंटू -2 तो ये +2 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो जो ऑपरेशंस आपने इस मैट्रिक्स पे करना है वही ऑपरेशन आपने यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स पे करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। तो यहाँ पे R3 - 2R1 क्या हो जाएगा, तो ये R3 - 2R1, तो ये कितना आ गया -2, R3 0 -0 0 आ गया, 1 -0, तो ये आपके पास 1 आ गया। अब प्रोसीजर क्या था, यहाँ पे हमने 1 बनाना था फर्स्ट एंट्री पे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट पे। तो यहाँ पे थर्ड रो में जो है हमारे पास 1 मौजूद है, हम क्या करते हैं R1 और 3 रो को आपस में चेंज कर देते हैं। तो
ये वन जो 3 रो है इसको उठा के मैं 1 पे ले गया, और जो इसकी फर्स्ट रो थी उसको उठा के मैं थर्ड रो पे ले गया। सिमिलर वही ऑपरेशन आप दूसरी मैट्रिक्स पे करोगे, थर्ड को 1 की जगह ले जाओगे और 1 को थर्ड की जगह ले आओगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जब 1 बन जाएगा यहाँ पे, उसके बाद आपने इस कॉलम में जीरोस बनाने हैं। तो यहाँ पे एक ज़ीरो तो पहले मौजूद है, तो ये थर्ड जो रो है यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो कैसे बनेगा, तो इस R3 को चेंज करना है हमने। तो इस पे ऑपरेशंस क्या होगा, R3 माइनस 2R1, यानी आप R3 में से ना R1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस कर दोगे, तो R3 2 है, तो R1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे -2, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 0 1, -1 प्लस 2, तो ये +1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये ऑपरेशंस करोगे, R3 1 है, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2, तो ये -2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 बना के इस कॉलम को 0 कर दिया। इसके बाद आपने दूसरी आपकी रो है उसमें आपने 1 बनाना है। तो दूसरी रो में यहाँ पे 1 बनेगा, तो यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, इस पे कौन सा ऑपरेशन लगेगा, इस पे मैं, यानी आपने R2 पे यहाँ पे 1 बनाना है ना, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ R3 में, तो ये आ गया R2 माइनस R3, तो R2 2 माइनस 1 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया। तो बाकी जो दो रोज़ हैं R1 और R3 वो वैसे ही आ जाएंगी, तो इसमें सिर्फ क्या चेंज होगा, R2 चेंज होगा। सिमिलर इस पे ये ऑपरेशंस करोगे, R2 माइनस R3 माइनस 5, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस इंटू -1, तो ये +2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने जो इसका कॉलम है, ये 1 यहाँ पे बनाया है ना, इसके कॉलम में बाकी एलिमेंट्स को 0 कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास है ये तो पहले ही 0 है, लेकिन यहाँ पे थर्ड वाले में हमने 0 बनाना है। तो थर्ड वाले में 0 कैसे बनेगा, अगर हम R3 माइनस R2 कर दें, R3 को R2 में माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो करते हैं इस पे ऑपरेशंस, R1 और R2 वैसे ही आ गया, तो चेंज क्या होगी, R3 होगी। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। सिमिलर इस पे ऑपरेशंस करोगे, 5 माइनस इंटू -5, तो ये +5 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। 0 माइनस 1 -1, -2 तो ये -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट रो में इस यहाँ पे 1 बनाया, उसके बाद इसके कॉलम को 0 कर दिया, यहाँ पे 1 बनाया, फिर इस कॉलम को 0 कर दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगली रो में 1 बनाना है। तो अगली रो में हमारे पास 1 पहले मौजूद है, तो उसके बाद उसके कॉलम के बाकी जो एलिमेंट्स होंगे उसको 0 बनाएंगे। तो अब यहाँ पे तो पहले ही 0 था, तो यहाँ पे फर्स्ट जो रो है इसमें हमने 0 बनाना है। तो इस पे ऑपरेशन लगेगा R1 प्लस R3, R1 को R3 में प्लस कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0। तो इसमें सिर्फ जो R1 है वो ही चेंज होगी, बाकी R2 जो R3 है वो सेम रहेगी। इसी तरह यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे 8, यहाँ पे -2 प्लस 10, 8 आ गया, 0 माइनस 1 आ गया, 1 माइनस 4 -3 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स थी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी। तो इससे के क्रोस्पोंडिंग जो हमें मैट्रिक्स मिल रही है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने चेंज किया था, तो वो जो रिजल्ट है वो हमारा जो होगा ना, वो रिक्वायर्ड इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे जो A इन्वर्स है ना, वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो सिंपली बात है ये कि रो ऑपरेशंस के ज़रिए जब आपने ना इन्वर्स निकालना है, तो आपने एक जो गिवन मैट्रिक्स है एक साइड पे वो ले लेनी है और दूसरी साइड पे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेनी है उसी ऑर्डर की। उसके बाद जो गिवन मैट्रिक्स है उसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करना है, आपने सबसे पहले जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट
1 बनाना है, फिर उस कॉलम में बाकी 0 कर देने हैं। इसके बाद सेकंड रो में 1 बनाना है, उसके बाद ये दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट 0 कर देने हैं। इसके बाद थर्ड रो में यहाँ पे 1 बनाना है, उसके बाद ये जो कॉलम के बाकी एलिमेंट्स है उसको 0 बनाना है। तो ये जो है ना हमारे पास इन्वर्स फाइंड करने का मेथड है बाय रो ऑपरेशंस।